से चार संतानें कम से कम पैदा करनी चाहिए, तब आपके द्वारा इस धर्म की संतति आगे बढ़ने का कुछ कार्य बनेगा। क्या हो गया भाई, खलबली मच गई है? ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके विचारों में पवित्रता पहली संतान में नहीं आ सकती। ये सिर्फ तीर्थंकर के माता पिता के बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहली दूसरी संतानें वासना के माध्यम से पैदा होती हैं, इस सत्य को समझो। और जब आपकी वासना कम पड़ेगी तब आपके विचारों में पवित्रता आएगी, तब जाकर के आगे की संतानें वो पैदा होंगी जो धर्म और समाज के कुछ काम आने वाली होंगी। नहीं तो इन संतानों से धर्म और समाज को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और जिसने एक संतान पैदा करने का संकल्प किया है उसने तो समझ लो इस धरती पर बहुत बड़ा पाप करने का संकल्प कर लिया है। एक संतान पैदा करना माने मोह को और बढ़ाना, उस संतान पर हमेशा मोह हावी रहना, क्योंकि आपकी एक ही संतान है। वह संतान भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकती, आप भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। दोनों मोह में मरेंगे और मोह में मरने के बाद में त्रियंश गति के पात्र बनेंगे। एक संतान से मोह बढ़ता है, इसलिए आप देखो पहले के लोग एक एक घर में जब चार चार भाई और एक एक भाई की चार चार संतानें होती थी, घर परिवार बड़ा होता था, मोह कम होता था। जितना घर परिवार छोटा होगा उतना ही मोह बढ़ेगा। ये गणित है, इस गणित को हमेशा याद रखना। छोटा परिवार दुखी परिवार, ये किस बेवकूफ ने कह दिया, कहां से बात उड़ गई है छोटा परिवार सुखी परिवार? ये सारे एडवर्टाइज इन गंदी सरकारों की, निकम्मी सरकारों की राजनीतियों के कारण से है। ये सब एडवर्टाइज, ये गर्भ निरोधक गोलियां बेचने के लिए उन कंपनियों को यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके के एडवर्टाइज बनाए गए। आज दुनिया के अंदर गर्भ निरोधक दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक उपाय, इतनी कंपनियां करोड़ों के बजट कमा रही हैं जितनी और दूसरी किसी फैक्ट्रियों में कमाई नहीं होती, जितनी इनसे कमाई हो रही है। और इन सबका परिणाम है इन स्त्रियों के अंदर, आज महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम और भी प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से हो रही है। और आज हर लड़की, हर महिला इन गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कर रही है। ये सब मरने की कगार पे खड़े हुए हैं। ये सब कैंसर के रोगी बन बन करके मरेंगे, ये सब सड़ सड़ के मरेंगे। ये सब, ये ध्यान रखना। गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करना माने पाप को बढ़ाना। जो व्यक्ति अपने पाप को तो भीतर से रोक नहीं पाता, काम सेवन करेगा लेकिन गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करके करेगा, मोह को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, ये पाप बढ़ाएगा। और यही पाप का फल तुम्हें कैंसर से सड़ा सड़ा करके मारेगा, तुम्हें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। ये सब सरकारों की गंदी नीतियां हैं, उन कंपनियों को यहां पर व्यापार देने के लिए, जिनके माध्यम से यहां पर खुले व्यापार चलते हैं। और आज देखो सबसे ज्यादा व्यापार अगर दुनिया में किसी चीज का होता है तो इन गर्भ निरोधक दवाओं का होता है, बच्चों मारने वाली दवाओं का होता है। पाप करो और उस पाप को इस तरीके से दबा दो, नाली में डाल दो ताकि किसी को पता ही ना पड़े। ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से बचने के लिए ही ये गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तुम्हारे सामने आए हैं। दिमाग खोलने के लिए आज से संकल्प लेना कि मैं अपने जीवन में कभी भी गर्भ निरोधक दवाइयों का उपयोग नहीं करूंगी। आज से संकल्प लें ये सासू माएं कि अगर कभी भी बहू के गर्भ में दो बेटियां होने के बाद भी अगर कोई तीसरा गर्भ आ जाए तो मां कभी उसे जबरदस्ती ना करे कि बेटे चल एबॉर्शन करवा ले। ये सब सासुओं के दिमाग खराब है। आजकल की सासुएं बहू से ज्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं। ऐसी बनी फिनी घूमती हैं कि जैसे अभी इनकी शादी बच्चा
बच्चे की नहीं हो रही, इनकी शादी हो रही। क्या हो गया भाई, कुछ गलत बोल दिया क्या? सबसे ज्यादा बहू पर प्रेशर डालने वाली उसके माता पिता जो ससुराल के पक्ष के होते हैं वो होते हैं, और उनके माध्यम से इस तरह की एबॉर्शन की क्रियाएं होती हैं। और आज हर तीसरी महिला से आप कह सकते हो कि इन 3 महिला में हर तीसरी महिला में गर्भ निरोधक दवाई का उसने उपयोग किया होगा या उसने एबॉर्शन कराया होगा। ये सब छुपे हुए पाप को छुपा करके ऊपर से क्रीम पाउडर लेप करके बैठ जाते हैं। हमसे शुद्ध दुनिया में कोई है नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या करें भाई, 2-4 निवाले तो पीछे पेट में डालनी पड़ेंगे। अब उसमें दिमाग लगाऊं वहां पर कि काय की शुद्धि, तो फिर यहां बोलने को भी ताकत नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? आप लोग इस जन्म कल्याणक के अवसर पर अपने मन के अंदर ये संकल्प लो कि हमारे गर्भ में कोई भी संतान होगी, हम उसे कभी भी गिराएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसका एबॉर्शन नहीं कराएंगे। गर्भपात महापाप। जिस परिवार में पंचेंद्रीय जीव की इस तरह से गर्भ के अंदर हत्या हो जाए, और जिन तीर्थंकरों ने चींटी को बचाने वाला धर्म सिखाया हो, और उन धर्म को मानने वाले लोगों के माध्यम से पंचेंद्रीय जीव का ऐसे कत्ल, कभी आप देखना तो सही उस प्रोसेस को। मैंने बहुत पहले उस प्रोसेस को देखा था, 20 साल पहले। कैसे गर्भ के अंदर उसका पहले पैर तोड़ा जाता है बच्चे का, फिर उसका बाह तोड़ी जाती है, फिर उसके सिर को तोड़ा जाता है, और कैसे उसको एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ करके बाहर निकाला जाता है। और हम इन सब पीड़ाओं को समझ करके भी हमारे अंदर कोई दर्द नहीं, कोई दया नहीं, और हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं सम्यक दर्शन की। अरे पहले अपनी शकल तो देखो, सम्यक दर्शन देखने करने वालों की शकल क्या होती है। केवल तत्व चिंतन, केवल जीव द्रव्य करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। सम्यक दर्शन दया धर्म के साथ होता है, और जहां दया धर्म नहीं होता वहां कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए मन के अंदर ये आज संकल्प होना चाहिए कि हम कभी भी इस तरह के महापाप नहीं करेंगे। और ये विचार अपने अंदर रखो कि हम जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए यह काम पुरुषार्थ की क्रिया करेंगे, और जो संतान उत्पन्न होगी वह संतान हमारे संयोग से तो होगी, लेकिन नियोग तो उस संतान के पुण्य का होगा। तो अपने आप उसका पालन पोषण सब कुछ होगा, हम उसके करने वाले कोई नहीं है। ये अहंक्रिया से अगर मुक्त हो जाए यह जीव कि मैंने इस संतान का जन्म दिया है तो मैं ही इसका पालन करूंगा, ये अहंक्रिया अगर तुम्हारी छूट जाए तो हर घर में आज अच्छे जीव उत्पन्न होने लगे। पुण्यवान जीवों के माध्यम से ही समाज बनती है, अन्यथा ये समाज मिटती चली जा रही है।